क्वेश्चन पेपर का लीक हो जाना, रिजल्ट के बाद कोर्ट में जाना, ये लगातार बना रहा था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं सरकार से मांग करता हूँ निष्पक्ष जांच होकर के बाद। लेकिन गरीब कमजोरों का जब घर तोड़ा जाता है तो उसका पूरा संसार टूट जाता है। बुलडोजर कभी भी लोकतंत्र का हिस्सा नहीं हो सकता है, ये बर्बादी का हिस्सा हो सकता है, इससे निर्माण नहीं हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं तृप्ति आपके साथ। बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा में एक बार फिर से धांधली हुई है, जिसको लेकर के अभी हम बातचीत करेंगे महर्षि विधायक गौतम कृष्ण से। सर, बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा में एक बार फिर से धांधली हुई है, पेपर लीक की बात हो रही है, क्या कुछ कहिए? परीक्षा में धांधली हो जाना बिहार के लिए कोई नई बात नहीं है। यहाँ एक पुराना इतिहास चल रहा है कि लगातार धांधलियां चल रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं और हर एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर का लीक हो जाना, रिजल्ट के बाद कोर्ट में जाना, ये लगातार बना रहा था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पढ़ करके बीपीएससी पास करके 53वीं 55वीं पास करके हम वीडियो बने थे और आज एईडीओ का परीक्षा जो हुआ उसमें गिरफ्तारियां भी हुई है। ये बात साबित करती है कि निश्चित रूप से भ्रष्टाचार हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं। तो ऐसे चीजों के साथ खिलवाड़ ना हो, बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ रहता है। रात दिन छोटे से कमरे में अपने मेहनत मजदूरी करके पिताजी के द्वारा भेजे गए पैसे पे मेहनत, ये एक तपस्या की तरह करने वाले छात्रों के लिए ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात होता है कि जो रात दिन मेहनत करते हैं अब वो जाकर के बाद में पता चलता है वो क्वेश्चन पेपर लीक हो गए हैं, धांधली हो गए हैं, गलत सिलेक्शन हो गए हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं सरकार से मांग करता हूँ निष्पक्ष जांच होकर के बाद अगर धांधली हुई है तो परीक्षा को रद्द किया जाए और यह फैसला स्टूडेंट के भविष्य को देखते हुए किया जाना चाहिए। अभी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने और जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है, उस पर क्या कुछ कहिए? बुलडोजर कभी भी लोकतंत्र का हिस्सा नहीं हो सकता है, ये बर्बादी का हिस्सा हो सकता है, इससे निर्माण नहीं हो सकता है। और मैं कहूंगा जो घर कम से कम 20 साल पुराने बनकर के कहीं भी बसा हुआ है, वो सरकारी जमीन में हो या गैर सरकारी जमीन में हो, ये मुद्दा नहीं है। नदी किनारे हो या नाला किनारे हो, सड़क किनारे हो या चौक चौराहे पर, अगर 20 साल पुराना कोई भी घर है तो उस घर पे बुलडोजर चलाने से पहले आपको यह सोचना होगा यह एक घर की को नहीं तोड़ा जा रहा है, एक जिंदगी को तोड़ा जा रहा है, एक बच्चों के भविष्य को तोड़ा जा रहा है, एक माता पिता की दवा को तोड़ा जा रहा है, उस घर के युवा युवतियों के रोजगार को तोड़ा जा रहा है, यानी कि एक पूरा रचा बसा हुआ संसार को तोड़ा जा रहा है। इसलिए अगर कोई भी घर जो 20 साल पुराना बना हुआ है किसी चौक पे, चौराहे पे, नाला किनारे, नदी किनारे में भी, तो आप विकास करना है कीजिए, लेकिन उसका वैकल्पिक व्यवस्था आपको करना होगा। सरकार को जमीन चिन्हित करके उनकी वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, उनको अलग शिफ्ट कर दीजिए और अपना विकास कीजिए, हटा दीजिए रोड का चौड़ी। चौधरी अपना उदाहरण देते हुए कहे हैं कि वो अपने घर का खुद सीढ़ी तुड़वाएं। सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं, संपन्न घर से आते हैं, लाखों करोड़ों उनके बैंक में होगा, तो भैया सम्राट चौधरी जी के लिए कोई बात नहीं है। लेकिन गरीब कमजोरों का जब घर तोड़ा जाता है तो उसका पूरा संसार टूट जाता है। इसलिए किसी के संसार के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। गरीब कमजोर वंचितों का आंख से आंसू बहता है। उसके हम अभी गए थे कुछ दिन पहले सहरसा के स्टेडियम के पास, झोपड़ियां तोड़ी जाने की बात हो रही थी, अफवाह उड़ा और सरकार चेतावनी दिया तो हम गए वहां। महादलित और खास करके मलिक लोगों की बस्ती थी। जब वहां गए थे छोटे छोटे बच्चे, ईश्वर की सौगंध खा के मैं कहता हूँ, बच्चे कहता है कि वीडियो से है अब हमारे घर तोड़े तो हम कत्ते है जेबे। अब ये बताइए, एक छोटा सा 5 साल का बच्चा, हम लोग अपने बच्चे को आइसक्रीम खिलाते हैं, मौज मस्ती करवाते हैं, घुमाते हैं, एक बच्चा को चिंता हो रही है कि अब मेरा घर तोड़ा जा रहा है, हम कहाँ जाएंगे, पन्नी टांग करके कहाँ रहेंगे, धूप में, बरसात में, गर्मी में कहाँ रहेंगे, हम खाएंगे क्या? तो क्या हम यही निर्माण करना चाहते हैं? क्या ऐसा ही बिहार की हम कल्पना करते हैं? नई सरकार आए हैं, स्वागत है, आइए, हॉस्पिटल जाइए, दवा खोजिए, स्कूल जाइए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा खोजिए, कल कारखाना उद्योग खोजिए और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था खोजिए। सम्राट चौधरी जी इतनी चीजें अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, इन चीजों पे खोजिएगा, लोगों का भला होगा, विकास होगा, लोग दुआ देंगे, घर मत उजाड़िए। अस्पताल का बात किए, कल पारस अस्पताल में जिस प्रकार से परिजनों ने आरोप लगाया है कि 15 साल के बच्चे का किडनी निकालने का आरोप लगाया है, तो सरकार को बुलडोजर दिखाना चाहिए इस पे ना। पारस हॉस्पिटल पर जाइए, बुलडोजर दिखाइए, तब मैं मानूंगा कि गरीब
कमजोर पे बुलडोजर और धौंस मत दिखाइए। दिखाना हो तो अपराधी, हत्यारा, बलात्कार मनीष रंजन को आप बेल देते हैं। एक नीट छात्रा बहन का जो बलात्कार और हत्या हो गया था, उसमें वो बाहर निकल जाता है। बड़े बड़े अपराधी बाहर में घूम रहे हैं और आप गरीब कमजोरों का घर उजाड़ने में लगे हुए हैं। उजाड़ना होगा तो बड़े बड़े बाहुबलियों का घर उजाड़िए, उजाड़ना होगा तो बलात्कारियों का घर उजाड़िए, उजाड़ना होगा तो आप क्या कहता है भ्रष्टाचारियों का घर उजाड़िए। कमजोर, वंचितों, दलित और सबसे पिछड़े हुए लोगों के घर के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा, बद्दुआ लगेगी। कहीं ना कहीं चिराग उन लोगों के साथ हो रहे हैं, बोलेंगे पहले उनको दूसरा विकल्प दिया जाए, उसके बाद उन लोगों का घर तोड़ा जाए। चिराग पासवान जी अभी किसके साथ खड़े हैं? चिराग पासवान जी तो पहले ये तय कर ले वो गरीब कमजोर वंचितों की राजनीति करना चाहते हैं या समृद्ध संपन्न और क्या कहते हैं बड़े बड़े लोगों का, पूंजीपतियों का राजनीति करना चाहते हैं। तो सम्राट चौधरी जी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वोट चाहिए गरीबों का और सत्ता और संरक्षण देना चाहते हैं अमीरों का। अगर उनका इरादा नेक और साफ है तो सम्राट चौधरी जी को सरकार को अल्टीमेटम देना चाहिए कि इतने दिनों के अंदर आप बुलडोजर नहीं रोकते हैं तो मैं सरकार से समर्थन वापस कर लूंगा, राज्य सरकार से भी, केंद्र सरकार से। अब वैसे सिर्फ गप मत दीजिए, हवा मत दीजिए। अभी अब चौकीदार और दफेदार पे जब लाठी चला, डंडे चले, सर फटे, हॉस्पिटल गए, केस मुकदमे हुए, तो सम्राट चौधरी जी ट्विटर पे लिखते हैं। अरे ट्विटर पे लिखने से काम चलेगा? आप उनके घर क्यों नहीं गए, उन पे महलम क्यों नहीं लगे? ज्यादातर चौकीदार दफेदार आप ही की जाति समाज वर्ग से आते थे, उन कमजोरों के महलम कहीं लगाए? आप हवा कर रहे हैं क्योंकि आपका मन है कि सांप भी मर जाए, लाठी भी बच जाए, हम बीजेपी के हनुमान जी भी बने रह जाएं और गरीब कमजोरों का वोट भी ले जाएं। या वो नहीं चलेगा, जनता जाग चुकी है, जिस दिन खदेड़ना शुरू करेगा उस दिन खदेड़ कर दिल्ली पहुंचा देगी आपको। तभी आप महर्षि विधायक गौतम कृष्ण की बातें सुने थे। आपने सुना किस प्रकार से उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को सम्राट चौधरी को अल्टीमेटम देना चाहिए जब वो गरीब लोगों के साथ खड़े हैं। तो ये पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ PR सहयोगी राव शर्मा के साथ। धन्यवाद। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.